भारतीय टीम ना इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है और इतने मुश्किल हालात से गुजर रही है कि जो प्लेयर्स हैं उनके एरोगेंस खत्म नहीं हो रहे और कुछ प्लेयर्स हैं उनकी नजरें हैं कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन जाए। जो प्रेजेंट कप्तान है उनका जो मगरूरियत है और उनका कुछ इरादे नहीं लग रहे कि वो नियर वेरी नियर यानी कि 1 साल के अंदर भी रेड बॉल क्रिकेट से कुछ रिटायरमेंट ले लें या वो कप्तानी छोड़ दें, अनलेस उनको धक्के दे के ना निकाला जाए उससे पहले वो छोड़ने को तैयार नहीं। जिस तरह का इंटरव्यू लास्ट बॉर्डर गवास्कर सीरीज के टेस्ट मैच में दिया था रोहित शर्मा ने, बातें बहुत बड़ी बड़ी सब कर रहे हैं। अब बात यह है कि सुनील गावस्कर, चाहे बॉर्डर गवास्कर सीरीज थी उन्हीं के नाम पे है, सीरीज पूरी होती है, उन्होंने यार बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया और बहुत ज्यादा गुस्से का, खासतौर पर वोकल सुनील गावस्कर के कि ये कप्तान जो है ना ये बुमराह को होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का, यानी कि रेड बॉल क्रिकेट का जो है ना रोहित शर्मा को फारिग करे कप्तानी से, ना उसके बल्ले से स्कोर हो रहा है और ना उससे कप्तानी हो रही है। तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाए और जसप्रीत बुमराह को होना चाहिए। लेकिन ये बयान जब उन्होंने दिया उससे पहले ही बड़ी खतरनाक खबर ये आई कि जसप्रीत बुमराह शायद भारतीय क्रिकेट टीम से मिनिमम मिनिमम जो है ना, कम से कम भी जो है ना 3 से 4 महीने के लिए भारतीय टीम से बाहर होने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी रह गया उनकी डॉक्टर की तरफ से और एनसीए उनको बोल दिया गया है जाने के लिए। और एनसीए का आपको भी पता है कि एनसीए में शामी की अब तक रिपोर्ट तो आवाम को मिली नहीं, भारतीय आवाम को, तो बुमराह की रिपोर्ट क्या ही मिलेगी। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 3 से 4 महीने के लिए बाहर है। भारत की कारकर्दगी को देखते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने होम सीरीज में एक रिकॉर्ड बनाया और इस तरह का रिकॉर्ड बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकता, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया और भारत को व्हाइट वॉश किया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में भारत इतनी बुरी तरीके से आ रहा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया। जो पहले पहुंचा हुआ था वो अब खुद दो टीम को अंदर घुसवा के, टिम्बा को और पैट कमिंस को की पूरी टीम को घुसवा के खुद वापस आके दरवाजा बंद करके। अब खबर ये है कि रोहित शर्मा तैयार नहीं है और एक्स क्रिकेटर ने आरे हाथों ले लिया है जी रोहित शर्मा को, और जिसने मुंह उतनी बातें, लेकिन जो फिटनेस की मसाइल की वजह से ये साफ जाहिर है कि जसप्रीत बुमराह तो भारतीय टीम के रेड बॉल के कप्तान नहीं होने वाले। और क्योंकि उन पर वर्कलोड इतना ज्यादा दिया कि अब वो इंजरी का शिकार हो रहे हैं, तो अब भारतीय मीडिया में जो खबरें यही थी कि जी यंगस्टर्स की नजरें हैं कि किसी तरह वो लोग रोहित शर्मा को रिप्लेस करें। अब इनमें 3 से 4 खबरें आ रही हैं कि जी वो लोग चाहते हैं कि वो लीड करे भारतीय क्रिकेट टीम को। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त किसी यंगस्टर को बनाना वो कितना सहूलत, कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा भारत के लिए वो बात की बात है। लेकिन जो फैंस का कहना है कि यार जी विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए, विराट कोहली, ये विराट के फैंस का कहना है। ये देखो विराट कोहली की भी बल्ले से स्कोर आना जरूरी है, विराट कोहली को भी थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाना जरूरी है। विराट कोहली भी बाहर जाने वाली बॉल्स को जिस तरह वो टच कर रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। अब मैं कैफ के बयान सुना था, मोहम्मद कैफ जो एक्स क्रिकेटर है, उनका कहना है कि नहीं यार जसप्रीत बुमराह को आप बना के भारतीय टीम का नुकसान कर दोगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बार बार इंजर्ड होता रहेगा तो उसका ऑटोमेटिकली, उसको आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स का जो है वो क्रिकेटिंग कैरियर बहुत कम होता है, और अगर जसप्रीत बुमराह को इस तरह बार बार यूज किया गया और लोड उस पर डालता किया गया तो शायद वो टीम की कप्तानी तो बहुत दूर की बात, भारतीय टीम को जो है ना रिप्रेजेंट भी ना कर पाए। तो अब बचता कौन है? शुभमन गिल, जायसवाल, केएल राहुल, पंत, इनको आप बनाएंगे रेड बॉल का कप्तान? ये सवाल उठ रहा है। और रोहित शर्मा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये, जिस जिस एरोगेंस से उस बंदे ने इंटरव्यू दिया था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं सबको जानता हूं और मेरे पास ये 140 जो करोड़ लगभग की जो आवाम है, 140 के लगभग की आवाम है, इसको हर किसी का मैं मुंह नहीं बंद करा सकता, हर किसी को मैं जवाब दे नहीं हूं। ये जो बकवास एकदम रबिश और एरोगेंस वाली बात की थी ना रोहित शर्मा ने, वो भारतीय आवाम जाने वो जाने, लेकिन अगर एज अ क्रिकेटिंग फैन मुझसे पूछें तो यार ये बहुत ही बड़ी बकवास थी। और इस तरह का बयान किसी कप्तान की तरफ से आना ये इंतहाई बहुत ज़्यादा जो है ना सैड बैक है। और जब कप्तान का माइंड और कप्तान के मुंह से निकली हुई बातें ऐसी होंगी तो वो फ्रंट कैमरे पे आवाम से मुखातिब होकर अगर उस तरह बात कर रहा है तो वो बैक पे आवाम के बारे में क्या तासुर रखता होगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो शख्स इतनी धड़ल्ले से आवाम को ही
कह रहा है कि हु केयर्स, भाड़ में जाओ, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। तो जो नहीं जानता क्या वो 2 बच्चों का बाप नहीं होगा? क्या जाहिल वाली बात कह रहा है रोहित शर्मा, और डायरेक्ट भारतीय अवाम को एक आड़े हाथों ले रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि रोहित शर्मा के फ्रेम ऑफ माइंड में क्या चल रहा होगा कि जनाब पीछे क्या कर रहे हो तुम? जो मीन्स के पीछे क्या सोच रखता होगा वो अवाम के बारे में, या और किसी के बारे में भी, एक्स वाई जेड जो के बारे में। माना कि भारतीय टीम अच्छा करती है, और ये माना कि रोहित शर्मा की जो 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 कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए वो बहुत बड़ी है, लेकिन प्लेयर का अप एंड डाउन ये नजर आता है। ये सबको दिखता है कि प्लेयर का अप एंड डाउन है। इसीलिए तो सुनील गावस्कर बहुत तपे हैं कि रोहित शर्मा पे, कि रोहित शर्मा के कहीं से ना इंटेंट दिखा किसी भी सूरत में, कहीं भी रोहित शर्मा के ना बल्ले से स्कोर हुआ। और ऐसा अंडर प्रेशर कप्तान कि जो ओपनर आता है वो कभी ओपनर आ रहा है, किसी टेस्ट मैच में वो 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, किसी टेस्ट मैच में वो ओपनिंग कर रहा है, किसी टेस्ट मैच में वो अपने आप को खुद बैठा देता है। तो यार जब कप्तान को अपनी जो पोजीशन है उस पे एतबार नहीं है कि मैं किस पोजीशन पे कितना अच्छा खेल सकता हूं, किस पोजीशन पे मेरी बैट से स्कोर होना शुरू होगा, तो फिर या फिर अपने आप को बैठा देना, वहां पे वो टीम कभी कामयाब नहीं होती है। वो टीम वहीं तबाह बर्बाद हो जाती है। उस टीम में वहीं डराने शुरू हो जाती है, वहीं पे जो है ना वो गॉसिप शुरू हो जाती है कि, और फिर दूसरों के माइंड में आता है कि यार ये कप्तान वीक पड़ रहा है तो डेफिनेटली टीम वीक पड़ेगी, और जब कप्तान वीक पड़ रहा है तो दूसरों की जो चाहत है ना कि वो कि यार अब इसका टाइम एंड हो रहा है और अब मेरी बारी, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट मी। जब ये व्हाई नॉट मी वाली कप्तानी शुरू हो जाती का माइंड फ्रेम जब प्लेयर्स में आना शुरू हो जाए ना, व्हाई नॉट मी एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम या एक्स वाई क्रिकेट टीम, जिस भी टीम के प्लेयर्स के दिमाग में ये बात आ जाए, तो फिर वो उसकी जो फोकस है ना वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। तो यही नजर आया जायसवाल, यही नजर आया शुभमन गिल। सिर्फ आप रोहित शर्मा को ब्लेम नहीं दे सकते कि यहाँ जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, पंत, ये सब किस, वो रेड्डी, सब के सब जिम्मेदार है। उसकी रीजन क्या है? एक सेंचुरी रेड्डी ने मारी, विराट कोहली ने एक सेंचुरी मारी, क्या टाइम खत्म हो गया था? क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई थी? क्या शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, क्या वो जिम्मेदारी पूरी हो गई थी? शुभमन गिल को मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि शुभमन गिल जो है वो स्ट्रेट यानी कि फ्लैट पिच का प्लेयर है। जहां सरफेस उसको फ्लैट मिलेगी वहां वो आपको स्कोर करते हुए नजर आएगा। जरा सी बॉल इधर इधर उधर नाचने लगेगी, शुभमन गिल खुद नाचना शुरू हो जाता है। सेम में जायसवाल, ये जायसवाल का हाल है कि वहां सेंचुरी मारी जायसवाल ने, लेकिन जायसवाल का क्या हासीन है, जरा सी बॉल इधर उधर नाचना शुरू करेगी, जायसवाल साहब भी के हाँ अच्छी इनिंग खेली, माना जायसवाल का, जायसवाल ही प्लेयर था जिसने स्कोर किया है बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, पंत, नहीं स्कोर ही नहीं उनके बल्लों से। टोटल 5 टेस्ट मैचेस में कोई स्कोर नहीं है। रोहित ने 3 टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन इन सब, और शुभमन गिल ने कितने टेस्ट मैचेस खेले? यही तो सवाल है। जायसवाल ने तो सारे मैचेस खेले, विराट ने भी, पंत ने भी, केएल राहुल ने भी। फिर वजह यही है कि फोकस आउट है, टीम के अंदर दरारें हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल वो नहीं है। सही बात पॉइंट रेस कर रही है एक्स क्रिकेटर्स जो भारतीय क्रिकेट टीम के भाई, वो जब कप्तान में वो चीज नजर नहीं आएगी तो प्लेयर्स के अंदर क्या नजर आएगी? तो भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजर रही है। आगे आने वाला वक्त भारत को वाइट बॉल क्रिकेट में तो संभाल सकता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मुझे संभलता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हाँ होम सीरीज में वो सही अच्छा कर सकती है, लेकिन अवे में मुश्किल आ रही भारत को। अपना ख्याल रखिएगा।